हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग से विशाल में। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अध्याय 3 शुरू कर रहा हूँ, लेक्चर 9 माइंड मशीनरी, जिसमें कि वायर रूप्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप सभी वहाँ जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आई बटन में भी दे दूँगा। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आ रही होगी और मज़ा आ रहा होगा। थ्योरेटिकल बेस है, आप किसी भी डिप्लोमा डिग्री होल्डर के होंगे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको यह बहुत अच्छा थ्योरेटिकल बेस आपको पूरा सब्जेक्टिव आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ रहा होगा। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या है, तो रोप, अगर हम रोप की बात करें तो रोप क्या होता है। तो रोप की बात करें तो यह एक मोटे और मजबूत कार्ड की लंबाई होती है जो तारों के स्टैंडर्ड्स को एक उपयुक्त कोर के चारों ओर मोड़कर बनाई जाती है, जो काम की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यह रोप होता है। रोप एक मजबूत कार्ड की लंबाई होती है जो तारों के स्टैंडर्ड का उपयोग करके चारों ओर मोड़कर बनाई जाती है, जो काम की ऊपर निर्भर करता है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग रोप उपयोग किए जाते हैं। रोप तो समझ में आ गया। वायर क्या होता है, तो यह एक धातु होती है जिसे पतले लचीले धागे या रॉड के रूप में खींचा जाता है। इसका उपयोग रोप में स्ट्रैंडर बनाने के लिए किया जाता है। स्ट्रैंडर मतलब एक दूसरे को जोड़ जोड़ के बनाने के लिए हम लोग वायर का उपयोग करते हैं। यह बहुत लचीला भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, एक प्रकार के कोई किसी न किसी धातु मटेरियल से मिलकर बना होता है। ये हो गया वायर। स्ट्रैंड, अब स्ट्रैंड क्या होता है, तो यह तारों की एक या अधिक परतों को स्ट्रैंड करके चारों ओर लपेटकर बनाया जाता है। यह एक अधिक परतों वाला स्टैंडर्ड कोर होता है जो चारों ओर लपेट कर बनाया जाता है। स्टैंड कोर एक सिंगल वायर या कई तारों से बना हो सकता है। यह सिंगल वायर से भी बना हो सकता है या कई तारों से मिलकर भी स्टैंड के रूप में बना हुआ, तो उसे हम लोग स्टैंड के नाम से जानते हैं। तो इसका हम लोग कोर अब देखेंगे। ये नीचे डायग्राम भी है, आप लोग समझ जाइएगा, बताता हूँ। ये कोर, कोर को देखते हैं हम लोग। कोर क्या है, तो यह रोप का केंद्र होता है, मतलब सेंटर वाला भाग, जिसके चारों ओर तार के स्टैंडर्ड को लपेटा या मोड़ा जाता है। कोर के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ कोर के आपके 3 प्रकार दिए हुए हैं। कौन कौन से, तो हम लोग देखेंगे। कंपोनेंट ऑफ कोर, यहाँ वायर, स्टैंड, कोर और रोप के बारे में यहाँ आपको डायग्राम दिया हुआ है। इस प्रकार से होता है कोर। आप लोग समझ रहे हैं ना, वायर का एक सेंटर पॉइंट जिसके चारों ओर से तार को स्टैंड करके लपेटाया जाता है, उसे हम लोग कोर बोलते हैं। आगे फाइबर कोर देखेंगे हम लोग। फाइबर कोर यह फाइबर से बना होता है। डायरेक्टली फाइबर कोर यानी फाइबर के से बना होता है। स्टैंड रोप में मुख्यतः कोर के रूप में उपयोग किया जाता है। ये रोप को अधिक लचीलापन प्रदान करता है। फाइबर कोर जो आपका रोप होता है उसको अधिक लचीलापन का प्रदान करता है, उसे हम लोग फाइबर कोर के नाम से जानते हैं। स्टील वायर कोर, यह स्टील का तार होता है जो आमतौर पर स्टैंड और लॉक कॉइल रोप में उपयोग किया जाता है। यह आपका लॉक कॉइल रोप में उपयोग किया जाता है। ओके, यह है आपका स्टील वायर कोर। अब इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर IWRC, हम लोग उसका उपयोग देखेंगे। तो कह रहा है कि जब एक रोप को ही कोर के रूप में उपयोग किया जाता है, जब एक ही रोप को कोर के रूप में उपयोग किया जाता है तो इसे इंडिपेंडेंट वायर रोप कहते हैं। समझ में आया। इसका उपयोग तब किया जाता है जब रोप को काइनेटिक शॉक्स सहने की आवश्यकता होती है। एक रोप को ही कोर के रूप में उपयोग किया जाता है, इसे इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर कहते हैं। आगे ये जो आपका देखिए चित्र में दिखाया गया है, फाइबर कोर वायर स्टैंड IWRC को आपको चित्र के माध्यम से दिखाया हुआ है। ये कोर कंस्ट्रक्शन जो कि आपको इस चित्र में समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग कुछ समझेंगे वायर रोप्स का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ वायर रोप्स, किस आधार पर हमें किस बांटा गया है वायर रोप को। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड वायर रोप्स दिया है। स्टैंडर्ड वायर रोप्स जिसमें कि आपका कुछ टाइप्स के आते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड वायर रोप्स में हम लोग बात करें तो आपका राउंड स्टैंड रोप्स, ट्रायंगल स्टैंड रोप्स, मल्टी स्टैंड रोप्स, फ्लैट स्टैंड रोप्स। आगे ये हो गया आपके स्टैंडर्ड वायर रोप्स। अब हम नॉन स्टैंडर्ड वायर रोप्स के बारे में देखेंगे। इसमें आपके 2 प्रकार के आते हैं, फुल लॉक्ड कॉइल और हाफ लॉक कॉइल। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे। यहाँ पर आपके टाइप्स ऑफ रोप के कुछ फोटो दिखे गए हैं जो आपको कुछ तो समझ में आएगा ही बिल्कुल। इसमें कि सभी चीज़ के चित्र दर्शाए गए हैं। यहाँ पर फुल लॉक कॉइल के हो गए, स्टैंडर्ड के होंगे, फुल लॉक कॉइल के हो गए।
ये सभी आपके इसमें एक एक करके सब कुछ को दर्शाया गया है स्पाइरल लूप्स। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड रूप के प्रकार जैसा हमने पहले देखा राउंड स्टैंडर्ड रूप, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसमें क्या लिखा है कि जो राउंड स्टैंडर्ड रूप से यह 6 राउंड स्टैंड को मुख्य कोर के चारों ओर लपेटा जाता है। जो आपका 6 राउंड स्टैंडर्ड को मुख्य कोर होते हैं उनके चारों ओर लपेट कर बनाया जाता है, वह राउंड स्टैंडर्ड रूफ कहलाते हैं। इसके भी कुछ आपके प्रकार हो जाते हैं। तो प्रकार में क्या पहला क्या है होता है, तो सिंपल राउंड स्टैंड। आपका राउंड स्टैंड रूप सिंपल राउंड स्टैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्येक स्टैंड में 6 तार होते हैं, 6 तार होते हैं जो केंद्रीय कोर के चारों ओर लपेटे होते हैं। जो केंद्रीय कोर के चारों ओर लपेटे होते हैं वह सिंपल राउंड स्टैंड कहलाते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। जो कि यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम दिखा रहे हैं आपको, ये है सिंपल राउंड स्टैंड। ओके, अब हम लोग कंपाउंड राउंड स्टैंड देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें विभिन्न व्यास के तारों का उपयोग रहता है। इसमें अलग अलग प्रकार के व्यासों का तार उपयोग करके हम लोग जो बनाते हैं उसे हम लोग कंपाउंड स्टैंड के नाम से जानते हैं। अब इसके कुछ फायदे क्या है इसके, तो इसके फायदे के बारे में बात करें हम लोग, तो इसका फायदा यह है कि अधिक सरल होता है, अधिक सस्ता होता है, नेत्रहीन निरीक्षण करना मतलब हम देख सकते हैं आंखों से, अधिक लचीलापन होता है, सरल संरचना, सस्ता, बहुत सस्ता, चीपेस्ट, नेत्रहीन निरीक्षण करना आसान होता है, अधिक लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। आगे इसका नुकसान भी कुछ हो सकता है। तो नुकसान क्या हो सकता है, तो नुकसान आपका यही होगा इसमें, कुछ ज़्यादा नहीं कि घुमावदार प्रवृत्ति और बाहरी घिसावट अधिक, मतलब इसमें बाहरी घिसावट अधिक हो सकती है। ओके, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा कौन सा है, ट्रायंगुलर स्टैंडर्ड रोप्स। यह क्या है, तो यह आपका जो 6 ट्रायंगुलर स्टैंडर्ड को मुख्य कोर के चारों ओर लपेटा जाता है, जो 6 ट्रायंगुलर स्टैंड को मुख्य चारों ओर के लपेटा जाता है उसे हम ट्रायंगुलर स्टैंड रोप्स के नाम से जानते हैं। इसके भी आपके कुछ टाइप्स हो जाते हैं। तो कौन कौन से, 2 प्रकार के, सिंपल ट्रायंगुलर स्टैंड, कंपाउंड ट्रायंगुलर स्टैंड। तो इसको देखेंगे चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको सिंपल ट्रायंगुलर स्टैंड, कंपाउंड ट्रायंगुलर स्टैंड बताया है। तो इसका हम लोग चित्र के माध्यम से तो देख लिए। अब हम फ़ायदा देखते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, इसका ज़्यादा नहीं, इसका फ़ायदा बहुत है कि ताकत अधिक होती है, इसमें मजबूती ज़्यादा होती है, इसकी लाइफ लंबी उम्र होती है और क्रशिंग ताकत अधिक होती है। इसके भी कुछ नुकसान, जैसे किसी के फ़ायदे होते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान होंगे। तो इसका आपका यह नुकसान है कि यह बहुत कॉस्टली, महंगा पड़ता है। यह आपका महंगा पड़ता है, इसमें कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लोड बदलने पर घुमावदार प्रवृत्ति इसकी होती है। आगे अन्य प्रमुख जानकारी, जैसे कि आप लोगों को छोटा छोटा चीज़ बताता हूँ। तो इसमें क्या दिया है कि जो आपका गाइड रोप्स होता है, आपका गाइड रोप्स हल्के स्टील से बने होते हैं। ओके, आपके जो गाइड रोप्स होते हैं हल्के स्टील से बने होते हैं और बड़े व्यास के होते हैं, बड़े डाया के होते हैं। अक्सर ड्रिलिंग और गाइडिंग में उपयोग किया जाता है। कौन सा, गाइड रोप्स का। ले ऑफ रोप्स के बात करते हैं हम लोग। ले ऑफ रोप्स यानी जो रोप्स के ट्विस्ट को राइट हैंड या लेफ्ट हैंड ले में वर्गीकृत किया जाता है। सही और गलत मापने का तरीका दिखाया गया है। यह आपका ले ऑफ रोप्स कहलाता है, जिसको हम लोग ट्विस्ट को राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में क्लासिफाइड करते हैं, वो आपका ले ऑफ रोप्स कहलाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब हम लोग अब हम लोग जैसे कि कोई आपका वायर उपयोग होता है, तो उपयुक्तता के आधार पर हम लोग स्टैंड और कोर का चयन करते हैं। तो उस वायर रोप की क्षमता, उपयुक्तता सुनिश्चित की जाती है। तो उसके आधार पर हम लोग वायर रोप्स को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो आपका है मल्टी स्टैंड रोप्स। तो मल्टी स्टैंड रोप्स क्या है, मल्टी स्टैंड रोप 2 या अधिक परतों के स्टैंड से मिलकर बना होता है, जो मुख्य कोर के चारों ओर लपेटा जाता है। जो मुख्य मेन कोर होता है उसके चारों ओर लपेटा जाता है। प्रत्येक परत के स्टैंड को हमेशा विपरीत दिशा में लपेटा जाता है ताकि रोप की घुमावदार प्रवृत्ति कम हो। मल्टी स्टैंड रोप समझ में आ गया होगा। मल्टी स्टैंड रोप 2 या अधिक परतों से स्टैंड से मिलकर बना होता है, जो मेन कोर के चारों ओर लपेटा जाता है। प्रत्येक परत के स्टैंड को हमेशा विपरीत दिशा में लपेटा जाता है ताकि रोप की घुमावदार प्रवृत्ति कम हो। आगे इसका फ़ायदा,
इसके फ़ायदा की बात करें हम लोग तो इसका फ़ायदा, इसका उपयोग करने का फ़ायदा यह है कि इसका गैर घुमावदार और अधिक लचीलापन होता है, मजबूत और टिकाऊ होता है। इसकी अगर हम नुकसान की बात करें तो नुकसान आपका ज़्यादा नहीं, नुकसान इससे थोड़ा सा होगा कि जो आपका आंतरिक भाग नेत्रहीन निरीक्षण नहीं किया जा सकता है। जो हम लोग उसको स्टैंड बनाते हैं तो उसका इंटरनली हम लोग आँख से निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन नहीं कर पाते हैं। आगे दिया है फ्लैट रोप्स। फ्लैट रोप्स क्या है? तो फ्लैट रोप्स कई स्टैंड से मिलकर बना होता है जो दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं और एक सिलाई स्टैंड के माध्यम से एक साथ सिले जाते हैं। इसका अगर फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा गैर घुमावदार और अधिक लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और बाहरी सतह ज़्यादा जिसने निरीक्षण करना आसान होता है। अगर इसका नुकसान की बात करें हम लोग तो नुकसान इसका यही है कि यह महंगा और इसकी लाइफ कम होती है और केवल एक दिशा में लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी एक ही दिशा में। ओके, आगे बढ़ेंगे। लॉक कॉइल रोप। लॉक कॉइल रोप क्या है? तो लॉक कॉइल रोप की बात करें हम लोग तो लॉक कॉइल रोप आपका फुल्ली लॉक कॉइल रोप में मुख्य कोर एक सीधा तार होता है, बाहरी परत की तरह लॉक तारों से बनी होती हैं जो रोप को स्मूथ सतह और घुमावदार प्रवृत्ति को कम करने का गुण देती है। इसके कुछ फायदे जैसे कि बात करते हैं, यह अधिक स्ट्रेंथ वाली होती है, स्मूथ सरफेस होती है और कम स्थायी खिंचाव होता है, बाहरी घिसावट कम होती है और क्रशिंग ताकत इसकी अधिक होती है। इसके कुछ नुकसान, जैसे सभी चीज़ के कुछ ना कुछ नुकसान है, इसके भी कुछ ना कुछ नुकसान है। तो इसकी नुकसान की हम बात करें तो इसके नुकसान आंतरिक तार जैसे इंटरनली इंस्पेक्शन करना संभव नहीं होता, कम लचीलापन, कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बाहरी सतह का सही तरीके से स्नेहन नहीं किया जाता, लुब्रिकेंट नहीं किया जा सकता। ओके, इसमें आपको टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड रोप को दिखाया गया है। टिपिकल लॉक कॉइल रोप। अब हम लोग पढ़ेंगे हाफ लॉक कॉइल रोप। हाफ लॉक कॉइल रोप क्या है? हाफ लॉक्ड कॉइल रोप, यह रोप फुल्ली लॉक कॉइल की तुलना में कम महंगा होता है। बाहरी परत में आधे लॉक तार मतलब रोप होते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि यह अधिक हाई स्ट्रेंथ वाली होती है, स्मूथ सतह इसकी होती है और गैर घुमावदार होता है। और नुकसान की बात करें, इसका कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। तो नुकसान इसमें यही है कि इसका जो इंटरनली रोप है उसका निरीक्षण करना संभव नहीं होता और फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। आगे लैक्स ले और ऑर्डिनरी ले, जैसा कि आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा। लैक्स ले और ऑर्डिनरी ले मतलब तारों को घुमाने की दिशा को इसमें बताया गया है। तो ऑर्डिनरी ले मतलब इसमें तार और स्टैंडर्ड विपरीत दिशा में लपटे जाते हैं। इसमें जो तार है और स्टैंडर्ड है एक दूसरे के विपरीत दिशा में लपटे जाते हैं। यह रोप इसमें रोप स्थिर होता है और घुमाव नहीं करता है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें रोप स्थिर होता है और घुमाव नहीं करता। ये आपका ले ऑफ रोप, लैंग्स ले और ऑर्डिनरी ले को दिखाया गया है। तो लैंग्स ले क्या है? तो लैंग्स ले आपका इसमें तार और स्टैंडर्ड एक ही दिशा में लपेटे जाते हैं। लैंग्स ले क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ऑर्डिनरी ले, तो इसमें बोल रहा है कि तार और स्टैंडर्ड विपरीत दिशा में लपेटे जाते हैं। लेकिन लैंग्स ले की बात करते हैं हम लोग, इसमें तार और स्टैंडर्ड एक ही दिशा में लपेटे जाते हैं। यह घुमावदार प्रवृत्ति देता है और लेकिन घुसावट और झुकाव के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। यह था आपका ऑर्डिनरी ले और लैंग्स ले। लैंग्स ले ऑर्डिनरी ले की जो डायग्राम है वो हमने आपको फोटो दिखाई दिया। तो ये आपका अंतिम टॉपिक है जो कि साइज माप मतलब समझ रहे हैं आप लोग। वायर रोप का व्यास उस गोले व्यास से होता है जो सभी स्टैंडर्ड को घेर सके। माप हमेशा सबसे बड़े व्यास पर किया जाता है। जो आपका रोप उपयोग किया जाएगा, वायर का रोप व्यास उस गोले के व्यास से वो निर्धारित किया जाता है जो सभी स्टैंडर्ड को घेर सकता है। माप हमेशा सबसे बड़े व्यास पर किया जाता है। सही और गलत मापने का तरीका का पालन करना आवश्यक होता है। वही चीज़ इसमें आपको मतलब साइज मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट दिया है। करेक्ट वे और इनकरेक्ट वे यहाँ आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास पसंद आया होगा। अगला क्लास फिर से लेकर आऊँगा बैक टू बैक आपका कमिंग आपका वीडियोज आता रहेगा। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मस्त रहिए और रिवाइज करते रहिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा मार्क्स लाओ और अपना सिलेक्शन ज्वाइनिंग लेटर घर तक ले आओ। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।